नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे भगवान की श्री चरणों का ध्यान करते हुए योगासन प्राणायाम के साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर पूर्ण बनाता है, पूर्ण स्वास्थ्य देता है, किंतु जीव के गलत रहन सहन और गलत खान पीन के कारण वो जीवन में अपने शरीर में बीमारियों को पाल लेता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से ही हमें ये बताया है कि हमें जो है जितना खाना जरूरी है उतना पचाना जरूरी है। उसके लिए सुबह आप 4 गिलास जल पिए, दोपहर के नाश्ते में 1 गिलास मट्ठा और रात को सोते समय 1 गिलास हल्दी घेर के दूध। इसके साथ ही आपको सुबह जो है थोड़ा टहलना है, योगासन प्राणायाम करने हैं, तो आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। जीवन में आपके कोई रोग शोक नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। ये जो फेफड़े हैं हमारे, ये ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है, अगर हम इसमें दोनों नाड़ियों के द्वारा, चंद्र सूर्य नाड़ी के द्वारा प्राण क्रिया अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, और ये क्रम 5 से 10 मिनट अगर रोज चलता है तो आने वाली बीमारियों से हमें जो है छुटकारा मिल जाता है, जैसे कि फेफड़े की टीबी, सांस के रोग, दमा, मस्तिष्क के रोग आदि। एक बार फिर देखेंगे। सांस पूर्ण रहना है, आधी सांस नहीं लेनी, पूरी सांस लेनी है दोनों नासिकाओं के द्वारा। ये श्वास क्या है? श्वास वो चीज है जो ये आप प्राकृतिक वायुमंडल देख रहे हैं, इसके अंदर ईश्वर ने शक्ति रूपी वायु छोड़ रखी है, और वायु वो कब मिलती है? जब हम सुबह जो है पेड़ पौधों के बीच बैठ के इस वायु को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी अशुद्धि है या दोष है वो सब बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर देखेंगे।
एक श्वास बचती 1 मिनट में 16 से 18 श्वास लेता है। वहीं अगर कोई रोगी है 22, 24, 26, 30 तक भी हो जाती हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति प्राणायाम के साथ डेली लंबी श्वास भरता है, छोड़ता है, तो 1 मिनट में 5 से 6 श्वास वो अंदर अपने फेफड़ों तक पहुंचाता है। फिर देखेंगे। बिल्ली। लंबी गहरी श्वास। श्वास क्या है? श्वास वो प्राणवायु है जो हमारे अंदर जितने भी अवयव पड़े हैं उन्हें जीवित रखती है। अब वो कब होता है? जब हम दोनों नासिकाओं के द्वारा लंबी गहरी श्वास खींचते हैं। श्वास क्या है? हमारा जीवन। जब तक हम श्वासों की गति को ठीक प्रकार से इस शरीर के अंदर बढ़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तब तक जीवन चक्र हमारा शुद्ध और स्वास्थ्य रहेगा और रोग मुक्त रहेगा। तो रुक जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आपने अभी देखा और सीखा। ये प्राणायाम इतना अच्छा है, अगर व्यक्ति रोज इसे नियम से 5 से 10 मिनट कर लेता है तो उसके जीवन में जो आने वाली बीमारी है वो भी थम जाएंगी। क्यों थम जाएंगी? इस शरीर को जो चला रहा है वो है प्राण शक्ति। इसलिए शरीर में कोई रोग ना आवे और आने वाले समय में हमें रोगों से लड़ना ना पड़े, उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास से ही जीव जो है अपने को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकता है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपाल क्या है? ये जो हमारा मुखमंडल है ये कपाल है, और इस कपाल के अंदर अद्भुत शक्ति छुपी पड़ी है। जब हम इन दोनों नाड़ियों के द्वारा श्वासों को बाहर फेंकते हैं और पेट अंदर खींचता है तो पेट तो ठीक होता ही होता है, कपाल संबंधी जो भी बीमारी है वो भी दूर होती है। कैसे कि श्वास फेंकेंगे बाहर, पेट अंदर। पेट अंदर खींचने से
पेट के अंदर जो आपकी गैसें बनती हैं उसका नाश होता है। गोदा चक्र में जो आपके पाइल्स बन जाती हैं उनका नाश होता है। और अंदर जो छोटी मोटी बीमारी पेट संबंधित रहती है, पेट का दुखना, बार बार जो है सोच जाना, ये सब ठीक होती हैं। क्यों होती हैं? कि जब हम सांसें बाहर फेंकते हैं तो हमारे सिस्टम अपने आप ही ठीक हो जाता है। एक बार फिर देखेंगे। जो व्यक्ति नित्य 20 से 30 मिनट इस प्राणायाम को करेगा, उसके जीवन में कभी भी पेट संबंधित, शुगर संबंधित, हार्ट संबंधित, लीवर संबंधित कोई भी रोग एक शरीर में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कपालभाति का काम है शुद्ध ऑक्सीजन शरीर को देना और सांसें बाहर जो फेंक रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। एक बार फिर देखेंगे। कपालभाति वो मुख्य प्राणायाम है जिसकी तारीफ हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने करी है, महात्मा बुद्ध ने की है। क्यों? कि कपालभाति करने से शरीर संबंधी, त्वचा संबंधित, नसों संबंधित कोई रोग शरीर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि शरीर को ये पोषण जो है शुद्ध रूप से बनाई रखती है और शुद्ध रक्त की रचना इस शरीर में होती है। इस कारण हमें बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी से लड़ना नहीं पड़ता। नहीं तो एक बार शरीर में बीमारी आ गई फिर वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। जैसे कि हमने अपनी कोई चीज़ किसी को किराए पे दे दी तो वो आसानी से उसे खाली नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो उसे अपना बनाना चाहता है। ऐसे ही जो शरीर के अंदर रोग आ गए, रोग बाहर नहीं जाना चाहते, वहीं बसना चाहते हैं। इसलिए कभी भी किसी की रोग को इस शरीर में बसने मत दो। उसे प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा शीघ्रता से शीघ्रता इस शरीर से बाहर फेंको। एक बार फिर देखेंगे। इसके बाद जैसा कि मैं आपको बताता हूँ बाह्य बंध। बाह्य बंध में क्या है? गोदा चक्र को संकोचन करना, पेट को अंदर खींचना, थोड़ी कंचूप से लगाना। तो इससे क्या होता है? गुदा संबंधी जो भी रोग हैं वो शरीर में प्रकट नहीं होते,
पेट संबंधी जो भी गैसें हैं वो नहीं बनती, और कंठ संबंधी जो भी हमारी थायराइड, टॉन्सिल, वो कभी नहीं बन पाते। इसलिए हमें जो धैर्य पूर्वक इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। कैसे? श्वास भरी, थोड़ी, गुदाचर का संकोचन, फिर श्वास भरी, थोड़ी, गुदा को खींचा, फिर भरी, फिर जोड़ी, फिर खींचा, फिर भरा, छोड़ा। ये गुदा चक्र क्या है? इससे जो है वायु का आदान प्रदान होता है। क्यों होता है? जो हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु बनती है, अपान, प्राण, उदान, व्यान, समान, वो शरीर की व्यवस्था बनाकर रखती है। इसमें से एक वायु भी अगर डिसमिस हो जाती है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इस कारण 5 प्राणियों वायुओं का शरीर के अंदर और अपने स्थान पर रहना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम पेट अंदर खींचेंगे, पेट अंदर, श्वास बाहर, फिर श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर, फिर श्वास अंदर, छोड़ेंगे, फिर भरेंगे, पेट अंदर खींचने से जो भी पेट में अधिक वायु बन रही है, जिसके कारण अंदर बेचैनी रहती है, वो सब वायु जो पास होंगी गुदा चक्र के द्वारा, और शरीर के अंदर रोगों से छुटकारा मिलेगा। थोड़ी कंठ से लगाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, जो व्यक्ति 10 से 15 बार कंठ दबाता है उसे गले संबंधित कोई रोग नहीं होता। अब इसके पश्चात अनुलोम विलोम या चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम। तो बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम से क्या होता है? एक तो जो अंदर नाड़ियां आपके 72 करोड़ 72 लाख 10,000 10 नाड़ियों के अंदर शुद्धता बनी रहती है। जिस नाड़ी के अंदर जो प्राणवायु चाहिए वो अनुलोम के द्वारा अपने आप पहुंच जाती है। फिर एक बार देखेंगे, दूसरी बात, जो व्यक्ति 20 से आधा घंटा अनुलोम विलोम करता है उसे हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। अगर उसे हो चुकी है
तो उसमें टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन ठीक पूर्ण रूप से हो जाएगी, क्योंकि जो नस नाड़ियाँ बंद हो जाती हैं वो धीरे धीरे करके खुलती हैं। लेकिन ये जो है रोज करना पड़ेगा, और कम से कम आधा घंटा। एक बार फिर देखेंगे। जो व्यक्ति नियम से प्राणायाम नहीं करेगा उसके शरीर की बीमारी कभी ठीक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? कि शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ जो हमारी नस नाड़ी है उनमें दोष पैदा हो जाता है, और वो दोष किसी दवा या दारू से ठीक नहीं होता है। परहेज, प्राणायाम का अभ्यास और अपनी दिनचर्या खान पीन सही करना। फिर लेंगे। ये जो हमारी दो नाड़ी है ये हमारा जीवन चक्र है। अगर ये दो नाड़ी ही बंद हो गई तो शरीर की करोड़ों नाड़ियां बंद हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी। हाथ की नाड़ी बंद होगी, हाथ काम नहीं करेगा। सिर की नाड़ी बंद हो जाएगी, नस फट जाएगी, आदमी कोमा में चला जाएगा। पैर की नाड़ी बंद हो जाएगी, पैर काम नहीं करेगा, पैर अपंग हो जाएगा। लेकिन जो इन दोनों नाड़ियों के द्वारा पूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करता रहेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। एक बार फिर देखेंगे। बाएं से लेकर दाएं छोड़ेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं, अच्छा, हमारे जीवन में प्राणायाम करना जरूरी क्यों है? प्राणायाम करने से क्या होता है, शरीर की स्थिरता बनती है। यानी कि जो हम लोग रोज भोजन कर रहे हैं या पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो अंदर जाके क्या एक व्यवस्था बनाता है। यानी रक्त भी बनाएगा, मांस भी बनाएगा, हड्डी को भी दोबारा बनाएगा, क्योंकि जो हड्डी अंदर पड़ी होती हैं वो गलती हैं, उसकी जगह नई हड्डी बनती है। जो खून पुराना है वो खत्म होता है, नया बनता है। जो पुराना मांस है वो खत्म होता है। जो उसका कचरा बनता है, बाद का पित्त, वो इतना बने कि बस व्यवस्था बना के रखे। अगर अधिक बनेगा तो वो नस नाड़ियों में अवरोधक पैदा करेगा, बात रोग पैदा करेगा, कफ रोग पैदा करेगा और श्वास संबंधित बीमारी। इसलिए
अनुलोम विलोम करने से जितनी नस नाड़ी हमारे मस्तिष्क में जा रही है और 10 खरब के करीब न्यूरॉन्स मस्तिष्क के अंदर बने हुए हैं, जिसके अंदर पूरे संसार की रचना इस मस्तिष्क में है। ईश्वर ने जिस समय हमें बनाया था तो पूर्ण ज्ञान देकर हमें धरती पर भेजा है, लेकिन हमने उस ज्ञान की कभी खोज ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि अपने को हम देह मान के बैठ गए कि जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ये देह सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़े धारण छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार पुराना देह मर जाता है, नए देह की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म योगी बना, कर्म कर। तू ये मत देख कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तू ये देख कि तुझे धर्म की स्थापना करनी है और धर्म युद्ध कर। इसलिए हमें इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कर्म करना है। और कर्म क्या है? प्राणायाम और सही खान पीन से इस शरीर को ठीक रखा। ये देखेंगे बाद सर्दी के मौसम में व्यक्ति की नस नाड़ी सुखड़ जाती है, अकड़ जाती हैं, हार्ट रोगियों की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए वो थोड़ा टाइम निकाल के, अगर सुबह नहीं तो शाम को कम से कम 4 से 5 किलोमीटर टहलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि हार्ट जो है एक पंप है और पंप का काम है पंपिंग करना। अगर हम टहलेंगे तो हार्ट जो धड़कन सही करेगा, सही से कार्य करेगा और हमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम क्या है? जो ईश्वर की ऊर्जा है वो हम श्वास भर के जब गुंजन करते हैं तो उससे गले के रोग, मस्तिष्क के रोग और खून संबंधित, पित्त संबंधित जो भी बीमारी है वो दूर होती है। कैसे करते हैं? इन दोनों नाड़ियों से लंबा श्वास रोक लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, उज्जाई प्राणायाम गले का टॉन्सिल, थायराइड और श्वास संबंधित जितनी बीमारी है वो उज्जाई प्राणायाम करने से दूर हो जाती है। पहले व्यक्ति को
नियम से रोज उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। इससे जीवन में कभी भी गले संबंधित, थायराइड संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। अब ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति शांति, श्यामा शांति रेदि, ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आपको जीवन में अपने को स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसे करने से आपके जीवन में कभी भी शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।